है। जिस मुल्क की फ़िज़ाओं में तिल तिल नफ़रत घोला जा रहा हो, वहाँ से मोहब्बत की, सियासत की और पॉजिटिव डायरेक्शन में सेवा की बात होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समझना चाहिए, ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम पे, इस्लाम के नाम पे नफ़रत फैलाई जाए। मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश और सबसे पहले तो ये हमारी खुशनसीबी है कि जामिया वर्ल्ड पे बोलने का कुछ मौका मिल रहा है। जिस यूनिवर्सिटी ने तुराब को तुराब बनाया हो और एक नई पहचान दी हो, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखाया हो, आज उसी यूनिवर्सिटी के एक जामिया वर्ल्ड चैनल पे बोलना ये मेरे लिए खुशनसीबी है और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल आपने ज़िक्र किया बर्निंग पॉइंट का, जामिया का, तो अल्लामा इकबाल की एक फ़िक्र को हमेशा हम नौजवानों को याद रखनी चाहिए कि मतलब तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ हो। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ हो। तो बेशक मेरा रब ऑर्डर करता है पढ़ने का, लेकिन आज हमारे मुआशरे में पढ़ाई से लोग दूर हैं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी रही है। बावजूद इसके एक अच्छा मतलब एजुकेशनल हमको प्लेटफॉर्म मिला जामिया, और उसके बाद फिर पप्पू यादव जी, आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं और भारतीय लोकसभा में 6 बार उनकी उपस्थिति रही है। उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से इस वक्त मैं युवा शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे बिहार में उनके विचारधारा को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ, एक नफ़रत वाली ताकत के ख़िलाफ़। और इस वक्त रोहतास नगर पंचायत में मेरी माता श्रीमती सुंबुल आरा जी जो मेयर है वहाँ से, पार्षद हैं, और चूँकि हम लोग जब चुनाव में आए थे तो हम सीमित संसाधन के साथ आना हुआ था, मगर जनता ने एकता के साथ, हिंदू मुस्लिम की नफ़रत से ऊपर उठ के मोहब्बत के साथ सभी जात सभी धर्म के लोगों ने एक पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मार्जिनल वोटों से जिताने की जो मेहरबानी की है या जो तोहफ़ा दिया है, यकीनन ये कर्ज़ है हम पर, ये फ़र्ज़ है हम पर कि इस एकता को हम बरकरार रखें और आगे जितना कुछ कर सकते हैं हम करें। जुल्म के ख़िलाफ़ उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इनिशिएट लेना होगा। हम तो शुक्रगुजार हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी से हम आते हैं, और जामिया ही और ये क्यों JNU का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। हम तो कहते हैं BHU का बहुत बड़ा रोल था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। क्या सच नहीं है कि हक़ के लिए जब बोलना हो, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना हो, तो वहाँ के लोग नज़र आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग नज़र आते हैं, या देश की तमाम अलग अलग तालीमी इदारे, तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जो भी अच्छे विचारधारा के लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा, देश में ऐसा लग रहा है चारों तरफ की नफरत का माहौल है, मगर सच यही है कि आज भी 70% लोग एकता में अनेकता की बात और अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना नफरतवादी के वोट का परसेंटेज, और उनके पास पॉलिसीज़ है, उनके पास मीडिया मैनेजमेंट है, उनके पास पैसे हैं, बावजूद इसके वो अभी 30% से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ये हमारी बड़ी जीत। हेलो ब्रन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम। बड़ी ही खुशनसीबी है कि आज 2 एलुमनाई ऑफ जामिया मिल्लत इस्लामिया के ख़ास मुलाकात हुआ, और ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर जो देश और दुनिया और ख़ास तौर पर बिहार में जो बर्निंग इशूज़ जो है उस पर बात हुई। ओवरऑल तोराब नियाज़ी साहब, आपका तो पढ़ाई लिखाई जामिया मिल्लत इस्लामिया से हुआ, बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि आपसे आज मुलाकात हो गया। जामिया से लेकर अब बिहार में अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, ओवरऑल थोड़ा बताएं जामिया से लेकर। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी खुशनसीबी है कि जामिया वर्ल्ड पे बोलने का कुछ मौका मिल रहा है। जिस यूनिवर्सिटी ने तुराब को तुराब बनाया हो और एक नई पहचान दी हो, पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखाया हो, आज उसी यूनिवर्सिटी के एक जामिया वर्ल्ड चैनल पे बोलना ये मेरे लिए खुशनसीबी है और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल आपने ज़िक्र किया बर्निंग पॉइंट का, जामिया का, तो अल्लामा इकबाल की एक फ़िक्र को हमेशा हम नौजवानों को याद रखनी चाहिए कि मतलब तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ हो। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ हो। तो बेशक मेरा रब ऑर्डर करता है पढ़ने का, लेकिन आज हमारे मुआशरे में पढ़ाई से लोग दूर हैं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी रही है। बावजूद इसके एक अच्छा मतलब एजुकेशनल हमको प्लेटफॉर्म मिला जामिया, और उसके बाद फिर पप्पू यादव जी, आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं और भारतीय लोकसभा में 6 बार उनकी उपस्थिति रही है। उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से इस वक्त मैं युवा शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पूरे बिहार में उनके विचारधारा को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ, एक नफ़रत वाली ताकत के ख़िलाफ़। और इस वक्त रोहतास नगर पंचायत में मेरी माता श्रीमती सुंबुल आरा जी जो मेयर हैं वहाँ से, पार्षद हैं और
चूँकि हम लोग जब चुनाव में आए थे तो हम सीमित संसाधन के साथ आना हुआ था, मगर जनता ने एकता के साथ हिंदू मुस्लिम की नफरत से ऊपर उठ के मोहब्बत के साथ सभी जात सभी धर्म के लोगों ने एक पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मार्जिनल वोटों से जिताने की जो मेहरबानी की है या जो तोहफा दिया है, यकीनन ये कर्ज है हम पर, ये फ़र्ज़ है हम पर कि इस एकता को हम बरकरार रखें और आगे जितना कुछ कर सकते हैं हम करें। लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरह से आप युवा हैं, भाई से फ़ख्र है कि आप एक तरह से एक्टिव युवा हैं जो बिहार के लिए और कौम मिलत के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आइडिया कब आया था कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर सेवा करना? क्यों ना कहीं आज के युवा अपना मतलब कि मल्टी कल्चरल लाइफ जीता है, प्राइवेट लाइफ जीता है, तो उसमें उसको छोड़कर आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर सेवा कर रहे हैं। देखिए, मसला पॉलिटिक्स का नहीं है, मसला खिदमत का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का जो दर्स हम लोगों को दिया है, जो तरीका सिखाया है लोगों के काम आने का, तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है सोर्स और माध्यम है ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कि हम किसी के काम आके ही कर सकते हैं। और सियासत सबसे बड़ा पार्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा पार्ट हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का कि हम भारतीय लोकतंत्र में तभी कुछ कर पाएंगे, तभी मुमकिन है जब हम अपना योगदान सियासी तौर पर दे पाएँ। जो हम किसी को 10,000 करोड़ रुपया कोई बिजनेसमैन दे सकता है, लेकिन 10,000 करोड़ से हालात नहीं सुधरेंगे। मुल्क, राष्ट्र और कौम की पॉलिसी जो है वो सदन में बननी है, और सदन में पहुंचने के लिए सियासत में भागीदारी ज़रूरी है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम युवाओं से आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। बेशक पॉलिटिक्स नीड है इस मुल्क की। आज देश मतलब बर्न पे है, जलने पे है, नफ़रत की आग में जो झुल रहा है। जिस मुल्क की फ़िज़ाओं में तिल तिल नफ़रत घोला जा रहा हो, वहाँ से मोहब्बत की, सियासत की और पॉजिटिव डायरेक्शन में सेवा की बात होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समझना चाहिए, ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम पे, इस्लाम के नाम पे नफ़रत फैलाई जाए। मोहब्बत की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश और दुनिया मोहब्बत से ही। लेकिन आप कह रहे हैं मोहब्बत की बात, लेकिन जिस तरह से नफरत एंगेजी बयानबाजी हो रहा है वही लोग जीत रहे हैं, और गांधी की आइडियोलॉजी को, गांधी की जो विचार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी की आइडियोलॉजी को कैसे और प्रसारित किया जाए, थोड़ा इस पर थोड़ा तबसरा करें। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा हम भारत के लोग। महात्मा गांधी हमारे लिए चले, महात्मा गांधी का त्याग हमारे लिए था, चाहे उनका इसी बिहार की पावन धरती से सत्याग्रह। तो ये एक चीज़ समझने के लिए आज के युवाओं के लिए बहुत प्रेरित करता है कि जिस वक्त फांसीवाद सरकारें हों, जिस वक्त जुल्म का बोलबाला हो, उस वक्त भी गांधी ने कहा था कि हम पदयात्रा से इस मुल्क को आज़ाद करा लेंगे। निश्चित रूप से गांधी की लाठी और भगत सिंह के जज्बात दोनों रहे हैं इस मुल्क की आज़ादी में। मगर अगर हम युवाओं की जो सबसे बड़ी कमी रही है कि आज गांधी को हम भूल गए हैं, गांधी को हमने खो दिया है। तो ज़रूरत है कि हर दिल में गांधी को ज़िंदा किया जाए, गांधी के विचारधारा पे चला जाए और गांधी की विचारधारा को मजबूत किया जाए। लेकिन ये पदयात्रा की आप जो बात कर रहे हैं, बिहार में कहीं ना कहीं एक ऐसी जो मतलब कह सकते हैं जो पिछले 15 महीना से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे युवा जो कह सकते हैं प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, तो उनको जो ये पदयात्रा जो गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? वैचारिक रूप से मेरा पूरा समर्थन है, मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसलिए कि देखिए, विचार प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ मैं। निश्चित रूप से उनको अल्लाह ने एक बेहतरीन समझ दी है, और वो तो मतलब फांसीवाद सरकारों को लाने में और भगाने में दोनों में कामयाब रहे हैं। सीए प्रोटेस्ट के टाइम में जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक माहौल में था, उस वक्त बंगाल में अच्छा रोल रहा है उनका, और कई जगह पे कई वक्त पे उनका अच्छा रोल रहता है। और जहाँ जो चीज़ें उनकी अच्छी हैं, निश्चित रूप से हम युवाओं को उनसे सीखना चाहिए, लेना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं। और देखिए, हम पप्पूवादी लोगों की लड़ाई जो है ना, और सीधा वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, जो ये 13 करोड़ बिहारियों के और 133 करोड़ भारतीयों के हित की बात करेगा, जो एकता, मोहब्बत, प्रेम की बात करेगा, निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं। और जो नफरत की बात करेगा, निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ हैं। जी, आपने सीए एनआरसी की भी बात किया। आप खुद उस जामिया से हैं जहाँ से तहरीक जामिया से शाहीन-बाग होते हुए एमयू में आया, पूरा देश हिंदुस्तान में, पूरा दूसरे मुल्कों में तक प्रदर्शन हुआ। तो कैसे देखते हैं जामिया का रोल, खासतौर पर सरकार के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी करती है उसके खिलाफ जो बोलता है? देखिए, जुल्म के खिलाफ उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इनिशिएट लेना होगा। हम तो शुक्रगुजार हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी से हम आते हैं, और जामिया ही और ये क्यों जेएनयू का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। हम तो कहते हैं बीएचयू का बहुत बड़ा रोल था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या सच नहीं है कि हक़ के लिए जब बोलना हो, जुल्म के खिलाफ बोलना हो, तो वहाँ के लोग नज़र आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग नज़र आते हैं। ये देश की तमाम अलग अलग तालीमी इदारे, तमाम यूनिवर्सिटीज़
कॉलेजेस और जो भी अच्छे विचारधारा के लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा, देश में ऐसा लग रहा है चारों तरफ की नफरत का माहौल है, मगर सच यही है कि आज भी 70% लोग एकता में अनेकता की बात और अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना नफरतवादी के वोट का परसेंटेज, और उनके पास पॉलिसीज़ है, उनके पास मीडिया मैनेजमेंट है, उनके पास पैसे हैं, बावजूद इसके वो अभी 30% से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। ये हमारी बड़ी जीत है। लेकिन आप लास्ट में अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 2024 का जो जनरल इलेक्शन होने वाला है, आम इंतखाबात होने वाला है, उसमें एज ए युवा आप हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो अगर वोट देने जा रहे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे? मुझे लगता है देश बचाने की बात है इस बार, और देश नफरत के हाथ से मोहब्बत के हाथ में देने की बात है। हमको लगता है कि इस बार वोटिंग जो हो वो किसका आप एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। बिहार के ही एक नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि आज के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद की प्रॉब्लम यह है कि मोतियाबिंद में नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और मोतियाबिंद में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। सबको 56 इंच का सीना दिख रहा है, भले ही कुपोषित होकर उनका बच्चा का सीना सिकुड़ा जा रहा है, इस बात की चिंता नहीं है। मुझे लगता है धर्म और जात से ऊपर उठ के एकता की बात, और भारतीय होने के नाते इस बार कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को, गांधी की मोहब्बत वाले हिंदुस्तान को, मौलाना आज़ाद के एजुकेशन वाले हिंदुस्तान को, और तमाम अनेकता में एकता विश्वास रखने वाले लोगों की विचारधारा को बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ और आप नियाजी साहब, जो कि बखूबी पैनी निगाहें रखते हैं, देश की राजनीति में हो, बिहार की राजनीति में हो, और ख़ास तौर पर एक युवा हैं जो कि खिदमत के तौर पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर बखूबी एक तरह से रोहतास मेयर प्रतिनिधि हैं और लोगों का खिदमत कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़।